हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धांत स्कॉलर्स एकेडमी। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पहले चैप्टर का नाम क्या है और उसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, इसमें हम देखेंगे इकोनॉमी क्या होती है, टाइप्स ऑफ द इकोनॉमी क्या होती है, वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक है हमारा स्कैसिटी। फिर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती हैं, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होती हैं, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जिसे पीपीसी भी कहा जाता है। फिर इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखेंगे और जो प्रीवियस ईयर के सीबीएसई के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें भी हम देखेंगे कि कौन कौन से बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से हमारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। और उसके अलावा भी बहुत कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम सिर्फ सीबीएसई के क्वेश्चंस ही नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सबको कवर करेंगे। क्योंकि ये वीडियोस ना केवल 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि कोई भी कॉम्पिटिटिव या अदर एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि सीयूटी हो गया, नेट जेआरएफ हो गया, या सेबी में, आरबीआई में, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी इकोनॉमिक्स आती है वही यहीं से स्टार्ट होती है। तो अब हम टॉपिक को करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज इकोनॉमी। क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हमें इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए कि इकोनॉमी है क्या। तो एन इकोनॉमी इज ए सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न ए लिविंग। ठीक है, हर चीज़ को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मोस्टली पेपर एमसीक्यू में आता है। ठीक है, 20 मार्क्स का तो आता ही था, अब आगे और ज़्यादा एमसीक्यूज आएंगे शायद। तो हर क्वेश्चन को हमें हर तरीके से समझना है और हर लाइन का, हर वर्ड का मतलब समझते हुए चलना है। तो एन इकोनॉमी इज ए सिस्टम। इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है। वो क्या प्रोवाइड कराता है? विच प्रोवाइड्स पीपल। किसको प्रोवाइड कराता है? पीपल को। क्या प्रोवाइड कराता है? मीन्स टू वर्क, काम करने के साधन प्रोवाइड कराता है। एंड अर्न ए लिविंग, और जीने के लिए जो अर्निंग चाहिए होती है, क्योंकि आजकल हर चीज़ मनी में ही हम ले सकते हैं। पहले तो बार्टर सिस्टम था, गुड्स को गुड्स के साथ हम एक्सचेंज कर लेते थे। बट आजकल क्या है कि मॉडर्न इकोनॉमी में तो हर चीज़ मनी से ही मिलती है ना। तो मनी अर्न करने के लिए वो हमें मीन्स टू वर्क देता है, काम करने के साधन प्रोवाइड कराता है। तो इन शॉर्टली हम कह सकते हैं एन इकोनॉमी इज ए सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न ए लिविंग। ठीक है, एक और इसका पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। एन इकोनॉमी मीन्स द कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स ऑपरेटिंग इन ए वेल डिफाइंड एरिया और रीजन थ्रू विच पीपल ऑफ दैट एरिया अर्न देयर लिविंग। तो एक इकोनॉमी क्या है? उसका मतलब है तो कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, कि जो भी प्रोडक्शन यूनिट है जहाँ पर किसी चीज़ को प्रोडक्ट किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, यानी कि उसका उत्पादन किया जाता है उस किस एरिया में? वेल डिफाइंड एरिया या रीजन में, थ्रू विच पीपल दैट एरिया अर्न देयर लिविंग। तो जिस एरिया में लोग अपनी लिविंग के लिए अर्निंग करते हैं। ठीक है, तो पहले तो एक हम वेल डिफाइंड एरिया या रीजन कहते थे, लेकिन डेफिनेशन आजकल और बदल गई है, क्योंकि आप प्रोडक्शन यूनिट है या मीन्स ऑफ जो हमारा मीन्स ऑफ अर्निंग है, वो हम घर बैठे भी कर सकते हैं। जैसे कि आजकल तो वर्क फ्रॉम होम करने का भी हो गया है हिसाब किताब कोरोना के बाद से। तो इसके लिए वेल डिफाइंड एरिया या रीजन होना भी आजकल ज़रूरी नहीं है। आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे आप अर्निंग कर रहे हो किसी भी एरिया में, किसी भी एक्टिविटी से, तो वो भी इकोनॉमी का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं आगे की ऑफिसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, शॉप्स हैं, माइंस हैं, फ्लाईओवर्स हैं, रेलवेज हैं, एयरपोर्ट, स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। दीज ऑल आर इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस मे बी कोलेक्टिवली कॉल्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो अब जैसे हमने कहा कि हम इसे वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, तो उसमें भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो such these units enable people to earn an income and the same time helps to produce goods and services which people require to use. Okay, तो इसे कह सकते हैं कि कोलेक्टिवली इसे क्या कहा जा सकता है कि जो लोगों को इनकम अर्न करवाने का एक मीन्स टू एक साधन होता है, और सेम टाइम पर कोई भी चीज़ उसके बदले में प्रोड्यूस की जाती है, चाहे वो गुड्स भी हो सकती हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं, जिनकी लोगों को ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी है क्या चीज़? The process or system by which goods and services are produced, sold and bought in a country or region is called economy. ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस या सिस्टम जिसमें कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं, सोल्ड की जाती हैं और किसी के द्वारा बॉट की जाती हैं, खरीदी जाती हैं और उन्हें उसका इस्तेमाल किया जाता है, कंजम्पशन किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है ना, उसे इकोनॉमी कहा जाता है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं।
इकोनॉमी में क्या वाइटल प्रोसेस होता है? तो जैसे हमने कहा कि प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ का प्रोडक्ट करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों को उसका कंजम्पशन करना होता है। और अगर कोई चीज़ कंजम्पशन से बच जाती है, जैसे कि हमने जितना भी प्रोडक्शन किया, ठीक है, उससे हमने अर्निंग की, उसको या तो हम अर्निंग को कंजम्पशन में खर्च कर देंगे या फिर सेविंग कर देंगे। और वो जो सेविंग होगी ना, उसे हम अपने घर में नहीं रखेंगे, हम उसको कहीं न कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है? या उससे हम मनी से मनी जो क्रिएट करते हैं उसी को कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है। तो इसको थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। एज वी नो द इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स लिविंग टू द पीपल, ठीक है। तो जैसे हमें पता है कि इकोनॉमी क्या है, कि ऐसा सिस्टम है जो लोगों को लिविंग प्रोवाइड कराता है, लिविंग के लिए मीन्स प्रोवाइड कराता है, जिससे कि हेल्प से वो अपनी अर्निंग कर सकें। For this object to be fulfilled, it is necessary that every economy should undertake three economic activity। तो इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हर इकोनॉमी को तीन एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस है, हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वाइटल प्रोसेस में क्या आता है? सबसे पहले है प्रोडक्शन, क्योंकि किसी चीज़ को सबसे पहले प्रोडक्शन करना पड़ेगा किसी चीज़ का। उसको कोई हमारा प्रोडक्ट होगा जिसका हम प्रोडक्शन करेंगे, ये गुड्स भी हो सकती हैं और सर्विसेज भी हो सकती हैं। तो प्रोडक्शन में हम कह सकते हैं इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स। तो अगर प्रोडक्शन में होता है कि हम किसी चीज़ को बनाते हैं, तो उसका एक फिजिकल फॉर्म होती है, फिजिकल रूप होता है, जबकि सर्विसेज की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती। गुड्स को हम बना के बाद में सेल कर सकते हैं, लेकिन जो सर्विसेज है ना, उनको हैंड टू हैंड ही यूज़ किया जाता है। तो आने वाली वीडियोस में सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिलहाल हम करते हैं कि भाई प्रोडक्शन में हमने क्या सीखा। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है गुड्स को, ठीक है, प्रोडक्ट की फॉर्म में। किसकी हेल्प से? रॉ मटेरियल, जो भी कच्चा माल होता है। जैसे कि हमें हमें बुक बनानी है, तो इसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? पेपर हो गया। इसके अलावा भी प्रिंटिंग की इंक हो गई और मशीन्स वगैरह होती हैं, तो इनकी हेल्प से हम जो मशीनें हैं वो तो कैपिटल गुड्स में आएंगी, और जो पेपर है, इंक है, वो रॉ मटेरियल में आएगा, ठीक है। तो इसकी हेल्प से, अगर रॉ मटेरियल की हेल्प से अगर हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, वो कहा जाता है प्रोडक्शन। सेकेंड फॉर्म है प्रोडक्शन। क्यों किया जाता है? क्योंकि लोगों को नीड्स होती हैं, वो उसको कंज्यूम करते हैं, तो कंजम्पशन के लिए ही प्रोडक्शन किया जाता है। तो कंजम्पशन इन यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड भी, जो हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, मीन्स जो हमारे ये होते हैं, जैसे होते हैं ना, दो पार्ट्स में हम इनको कन्वर्ट करेंगे, फर्म्स में और हाउस होल्ड्स में, ठीक है। तो हाउस होल्ड्स होते हैं जो फोर फैक्टर्स प्रोवाइड कराते हैं: लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल, ठीक है। तो उसके बदले में उनको प्रोवाइड कराते हैं, तो उनके बदले में उनको रेमुनेशन मिलता है, कुछ ना कुछ प्रतिफल मिलता है। जैसे कि लैंड प्रोवाइड कराने पर मिलता है रेंट, कैपिटल प्रोवाइड कराने पर मिलता है इंटरेस्ट, लेबर प्रोवाइड कराने पर वेजेस या सैलरीज मिलती हैं, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट अर्न होता है, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस में हम इनको डिटेल में पढ़ते रहेंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि अगर हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो उसका कंजम्पशन होता है, क्योंकि लोगों के पास अर्निंग हो जाती है। फोर फैक्टर्स जो होते हैं वो बदले में अर्निंग करते हैं, और उस अर्निंग से वो जो प्रोडक्शन की हुई चीज़ें होती हैं उनको वो खरीद लेते हैं, और अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए उसको कंज्यूम करते हैं, उसका कंजम्पशन करते हैं। फिर अगर वो जो मनी है उसमें से हमने कंजम्पशन कर लिया, अगर उसके बाद वो बच जाती है मनी, तो उसको सेव कर देते हैं, और सेविंग के बाद उसे इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों इक्वली होती हैं। तो इन्वेस्टमेंट हमारा थर्ड वाइटल प्रोसेस है, उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। Investments is the part of the income which is not spent on consumption and saved for use of capital formation। तो इन्वेस्टमेंट इनकम का वह पार्ट होता है जो कि कंजम्पशन में स्पेंड नहीं होता, उसे सेव कर लिया जाता है, उससे कैपिटल फॉर्मेशन की जाती है। क्योंकि इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट हम क्यों करते हैं? मनी से मनी अर्न करने के लिए, ठीक है। तो इससे हमारी कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स क्रिएशन ऑफ मनी, कैपिटल गुड्स लाइक हैवी मशीनरी, फैक्ट्रीज हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, प्रोडक्शन ऑफ मोर फिजिकल गुड्स इन अकाउंटिंग पीरियड होता है फ्यूचर प्रोडक्शन। तो फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए अकाउंटिंग पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड जैसे अभी हमारा चल रहा है 2024, तो 2024 से 2025 मार्च तक हमारा अकाउंटिंग पीरियड होगा। उसमें जो भी क्रिएशन होगी किसकी? कैपिटल गुड्स, जैसे कि हैवी मशीनरी है, फैक्ट्रीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रोडक्शन ऑफ मोर फिजिकल गुड्स है, इन सबको जो भी प्रोडक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम और ज़्यादा अर्निंग करेंगे, उसे कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है। इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो होगा टाइप्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कितने टाइप की होती हैं? जैसे कि ओनरशिप के बेस पर इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है: कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स इकोनॉमी में। डेवलपमेंट के बेस पर इसको
अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी और लेस डेवलप्ड इकोनॉमी। और ट्रेड के बिहाफ पर इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। हम डिटेल में हर चीज़ को पढ़ेंगे, तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एकेडमिक एग्जाम्स के लिए भी ज़रूरी है वीडियो लेक्चर। और 11th क्लास की तो बुक से हम हर चैप्टर कवर करने ही वाले हैं। इसके अलावा भी मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है, जो आने वाले फ्यूचर में आपको पढ़ना ही होगा, तो उसको मैं इकोनॉमी जो भी टॉपिक आएगा उसी के साथ कवर करती चलूँगी। ये मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो हर वीडियो में आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।